नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रमोद आज उपस्थित हुआ हूं सतलोक आश्रम शामली में। यहां पे हमारे साथ दो सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम उमेश दास है। उमेश जी, आप कहाँ से आए हैं? जिला रायबरेली यूपी से। यहाँ पे जैसे रायबरेली यूपी से आए हैं तो सर आप करते क्या हैं? मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का ठेका लेता हूँ जी। तो आप ठेकेदार हैं। तो सर बताइए कि यहाँ पे जो सतलोक आश्रम शामली है, यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो है का यहाँ पे समागम हो रखा था, इसलिए इसी समागम में हम लोग आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का समागम चल रहा है, तो समागम की क्या व्यवस्थाएं हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी, समागम में ये कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस था, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे समागम बड़ा विशाल भंडारा हुआ था। तो इस विशाल भंडारे में जो है पूरे उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु आए हुए थे, जिसमें जो है हर एक चीज़ फ्री व्यवस्था रखी गई थी जी। और उठने बैठने की व्यवस्था रखी गई थी फ्री में, और भंडारा राम, और जैसे कि लैट्रिन बाथरूम है, और नहाने की सुविधा फ्री में रखी गई थी, साबुन तेल सब कुछ फ्री था जी सर। तो यहाँ पे आने वाले लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? जी, समाज सुधार में योगदान जैसे कि पूरे भारत को पूरे भारत को समाज सुधार व्यवस्था ये रखी गई है कि जैसे गरीब लोगों को जैसे बीमारी होती है तो उनको ब्लड डोनेट का सुविधा रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं तो ब्लड डोनेट करते हैं, तो जैसे कि गरीब भाई बहन का सेवा हो सके जी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ था, और उस जो ये रक्तदान शिविर का उद्देश्य था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये आसानी से रक्त पहुँच सके जी। तो आपने ब्लड डोनेट किया? जी, मैं भी किया हूँ। आपको कैसा लगा? आपको पैसे मिले या ऐसे किया? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क में किया हूँ। डोनेट बिल्कुल निःशुल्क किया जाता, पैसे लेके थोड़ा नहीं किया जाता है। हम अपनी इच्छा अनुसार जो है इच्छा से किया हूँ, किसी के दबाव में नहीं किया हूँ। और हम बहुत अच्छा फील किया हूँ कि हम गरीब लोगों को हमारा डोनेट जो है उन तक पहुँच सके और उनको जो है लाभ मिल सके। तो सर आप ये बताइए कि आप इससे पहले कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? सर, इसके पहले भी हमने एक बार किया था, 2 अक्टूबर 2021 में किया था जी। जिला रायबरेली में आरुषि उत्तोलन है, वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे किए थे सर। तो सर वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं थी? क्या आपको कोई असुविधा का फेस करना पड़ा या ऐसे ही नॉर्मली सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी? नहीं सर, वहाँ भी कोई कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। वहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं थी, जो है सब कुछ जो है फ्री निःशुल्क में निःशुल्क में वहाँ भी व्यवस्थाएं सारी थी। सर हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे। जैसा कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये समागम चल रहा था, महासमागम कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो महासमागम चल रहा था, इन महासमागमों का उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ लोग आएँ, किस लिए आएँ? आप ज़रा थोड़ा समय दर्शकों को इसके बारे में बताइए। जी, ये महासमागम है, यहाँ पे आएँ और यहाँ की जो है व्यवस्था देखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं यहाँ पे इसलिए आते हैं कि इनको जो है सही भक्ति मिल सके, ठीक है। सही भक्ति का मतलब है जो यहाँ पे जन्म मृत्यु से हम लोग फंसे रहते हैं, तो इससे जो है हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकें जी। इसलिए जो है सही भक्ति के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी से सभी जो है मनुष्य जुड़ रहे हैं। सत भक्ति क्या होती है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि भक्ति बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सद्भक्ति कौन सी है और हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है? देखिए, सद्भक्ति ये है कि जो हमारे पवित्र शास्त्र जो हैं, सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं, उसी पवित्र शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भक्ति हमको करेंगे, तभी वही सद्भक्ति होती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ इसी क्रम में एक और यहाँ के सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पहले तो इनसे जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सच साहिब, हमारा नाम है सोनू दास, मैं कि जिला रायबरेली से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो सर जिला रायबरेली ये यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर पड़ता है। 800 किलोमीटर दूर आप यहाँ पे आए हैं,
तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी दूर आए हैं तो आपका कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे सदगुरु जी कहते हैं कि जैसे कि हम लोग संत से मिलने के लिए जाते हैं, इसमें अमृतवाणी भी बोली गई है, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, और जो कदम या आगे रखे सो है यज्ञ समान। इसीलिए हम सदगुरुदेव की शरण में आए हैं और सेवा की, उससे बहुत सारा लाभ भी मिलता है और पुण्य भी बनते हैं। तो सर जैसे कह रहे हैं कि आपने कोई वाणी बोली है कि यज्ञ के समान एक आपका पग होता है, जैसे एक कदम आगे वो रखते हैं, तो यज्ञ का जो पुण्य मिलता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि हम जैसे संत से मिलने जाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। इसलिए कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो सच्चा संत होता है उसके समागम में जाने से बहुत सारे पुण्य होते हैं, बहुत सारा सुख होता है, और अपने जो पाप का प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है सब। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। और अगर आपको कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना है या फिर कोई मैसेज डिलीवर करना है तो आप कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को बुला सकते हैं अपने आश्रम में, अगर वो आना चाहें तो अपना पता बता सकते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी, जैसे कि हमारे गुरु जी के भंडारे चलते हैं पूरे अपने उत्तर प्रदेश में, लगभग 11 आश्रमों में भंडारा चल रहा है निःशुल्क, और आने वाला समय में भी 15, 16, 17 को भंडारा फिर चलेगा, और इसमें आ सकते हैं। सबको सादर आमंत्रित भी किया जाता है कि जो भी श्रद्धालु आना चाहता है वो आ सकता है। और हम ये जहाँ उत्तर प्रदेश में आना है तो सतलोक आश्रम, शामली और वेदखेड़ी में आश्रम बना हुआ है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, वो लोग सतलोक आश्रम, शामली, वेदखेड़ी, करनाल हाईवे पड़ता है, यहाँ पे आके यहाँ पे हो रहे महासमागम का लाभ उठाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। हम भी एक एंकर होने के नाते आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हम अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ आइए और अपना मानव जीवन, अनमोल मानव जीवन को नष्ट होने से बचाइए। एक मोक्ष का मार्ग है, यहाँ पे आके अपने जीवन को धन्य बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।